नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी दरभंगा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 10 करोड़ की लूट। बीजेपी विधायक बोले अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का खौफ। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की लगा दी क्लास। सीधे पूछा क्राइम कंट्रोल में कहां आ रही है परेशानी। अगर पहले से नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो नहीं लगेगी कोविड वैक्सीन। कोविन ऐप पर पहले कराना होगा खुद को रजिस्टर्ड। भागलपुर नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग। 28 पार्षदों ने मेयर पर जताया भरोसा, 22 ने विरोध में डाले वोट। आखिर में बढ़ेगी नौसेना की ताकत। इजराइल से खरीदी जाएगी स्मैश 2000 प्लस ड्रोन तकनीक। इसे राइफल पर फिट करके ड्रोन्स गिराए जा सकेंगे। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में हुई साल की सबसे बड़ी लूट पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। कहा काश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोल दें। जेडीयू नेता ने राजद सुप्रीमो लालू को लिखी चिट्ठी। पूछा भारत बंद के दौरान कहीं नजर नहीं आए तेजस्वी, कहां विलुप्त हो गए। क्रिसमस सेलिब्रेशन पर दिखेगा कोरोना का असर। व्हाट्सएप ग्रुप पर होगी प्रार्थना, नहीं बटेगी पर्ची। किसानों ने सरकार का प्रपोजल ठुकराया। किसान नेता बोले पूरे देश में आंदोलन तेज होगा। अंबानी अडानी के प्रोडक्ट और भाजपा नेताओं का बॉयकॉट करेंगे। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स से बुधवार की सुबह करीब 10:30 बजे 6 हथियारबंद अपराधी करोड़ों रुपए का सोना लूट कर ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी सड़क पर फायरिंग करते हुए आराम से चलते बने। अनुमान के अनुसार करीब 10 करोड़ की लूट हुई है। राज्य के प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग में बैठे तो सीधे उन्होंने सवाल दागा कि क्राइम कंट्रोल कैसे होगा, इसमें कहां परेशानी आ रही है। सूत्रों की मानी तो मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब पुलिस अधिकारियों को सूझ नहीं रहा था। मुख्यमंत्री अधिकारियों से जानना चाह रहे थे कि राज्य में बढ़ते क्राइम की मूल वजह क्या है, आखिर पुलिस इसे क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको कोविड वैक्सीन नहीं लग पाएगी। खबरों की माने तो सरकार वैक्सीन को लेकर कोविन ऐप तैयार कर रही है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। वैक्सीन आने के पहले इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बाद पहले चरण में आने वाले डॉक्टर और हेल्थ वर्कर खुद ही इस ऐप को डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद उन्हें एक टोकन मिलेगा। इस टोकन नंबर के आधार पर ही उन्हें वैक्सीन मिलेगी। भागलपुर नगर निगम में मेयर उपमेयर पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर काफी गहमा-गहमी का माहौल रहा। वोटिंग हुई तो 28 पार्षदों ने मेयर उपमेयर पर अपना भरोसा जताया। वहीं 22 ने विरोध में वोट डाले। बाद में फिर उन लोगों ने भी समर्थन कर दिया। मेयर सीमा शाह और उपमेयर राजेश वर्मा की जीत पर समर्थकों में खुशी है। वैक्सीन के आते ही कहां रखना है और किन अस्पतालों में वैक्सीन लगेगी, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई है। डीएम कुमार रवि ने सिविल सर्जन, प्रतिरक्षण प्रभारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी योजना पर अंतिम मुहर लगाई। पूरे बिहार में जहां 73 सरकारी अस्पतालों की जबकि 333 प्राइवेट अस्पतालों की सूची तैयार की गई है। दरभंगा में हुई लूट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाजंगल राज का महाडरावना नजारा। दरभंगा में सत्ता संरक्षित हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े भरे बाजार में कई राउंड फायरिंग कर 10 करोड़ का सोना लूट ले गए। जवाब कौन देगा, 30 साल पहले के सीएम या वर्तमान सीएम। इस वारदात को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। काश महाजंगल राज का महाराजा इस पर कुछ बोलता। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आयोजित भारत बंद के दौरान मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आए। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को एक चिट्ठी लिखी है। नीरज कुमार ने कहा कि होठवार इंजन से संचालित राष्ट्रीय जनता दल और उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद जी से आग्रह है कि वो बताएं तेजस्वी यादव कहां हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि जल्द ही हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। 13 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसके बाद 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। सासाराम में डेयरी विक्रमगंज मुख्य मार्ग पर बुधवार को काराकाट पुल के समीप कोहरे के कारण यात्री बस और सब्जी से लदी पिकअप नहर में गिर गई। इस हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में घायल हुए लोगों को पीएचसी एवं निजी क्लिनिक में उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना का असर इस बार क्रिसमस सेलिब्रेशन पर भी होगा। लोग कोरोना संक्रमण से बचे, इसके लिए क्रिसमस पर आयोजित होने वाली विशेष प्रार्थना को धर्म गुरुओं द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इसके लिए तमाम चर्च द्वारा कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए लिखित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कृषि कानून में संशोधन की बजाय उन्हें निरस्त करने की मांग पर अड़े किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और बीजेपी दफ्तरों के घेराव की बात कही गई है, तो 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने की घोषणा की गई है। बीजेपी नेताओं के घेराव और रिलायंस जियो के सभी प्रोडक्ट्स और मॉल का बहिष्कार करने की बात भी कही गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके साथ योजना की पूरी अवधि यानी 2020 से 23 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना का मकसद कंपनी जगत को नई नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार की योजना देश में बड़े स्तर पर वाईफाई नेटवर्क तैयार करने की है, जिसका नाम पीएम वाणी यानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होगा। खास बात यह है कि इस पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कोई भी कर सकेगा और इसके लिए किसी तरह का रजिस्ट्रेशन या फीस भी नहीं लगेगी। विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 से रिटायरमेंट ले लिया है। क्रिकेट में उनका 18 साल का करियर रहा। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से डेब्यू किया था। तब पार्थिव की उम्र 17 साल 153 दिन थी। इसके साथ ही वे सबसे कम उम्र में बतौर विकेटकीपर टेस्ट में डेब्यू करने वाले प्लेयर बने। उन्होंने आखिरी मैच जनवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट खेला था। इंडियन नेवी ने इजरायल से स्मैश 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। नेवी के मुताबिक यह नया सिस्टम दुश्मन के ड्रोन हमले या उससे जुड़ी जानकारी जुटाने में बेहद अहम हथियार होगा। इसे किसी राइफल पर फिट किया जा सकेगा। ये दिन रात किसी भी समय आसमान में उड़ते छोटे ड्रोन्स को आसानी से निशाना बना सकता है। सिस्टम की पहली डिलीवरी अगले साल तक होगी। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।